हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हो सकता है ये चैनल भी जल्दी ही डिलीट हो जाए और मुझे अब ये लगता है कि यूट्यूब पे आई एम नॉट गोइंग टू मेक अनदर चैनल, या बनाऊंगा तो देखा जाएगा, कुछ हो सकता है मे बी फ्यूचर में बनाऊं। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि यूट्यूब पे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आया है जिसमें मुझे ये कहा जा रहा है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपका ये चैनल भी 16 जून तक, अगर आपने अपील नहीं की सही तरीके से, तो हो सकता है ये चैनल भी डिलीट हो जाए। और मैंने पिछले चैनलों पे अपील की थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो आई एम अज्यूमिंग ये चैनल भी डिलीट होने वाला है। तो अब देखिए, मेरा फोकस ज्यादा, अगर आपको सीखना ही है, आपको मुझसे जुड़ना ही है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रेड विथ कुंवर। कुंवर में KUNVAR है, WAR नहीं है, ट्रेड विथ कुंवर है चैनल का नाम। 37,000 के लगभग फॉलोअर्स हैं उसमें, सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। एक तरीका ये हुआ डायरेक्टली मुझसे जुड़े रहने का। दूसरा तरीका ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम भी मेरा हैक हुआ था, आई डोंट नो क्यों, बट कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट डजंट लाइक व्हाट आई एम शोइंग यू, या कुछ ऐसा है। क्योंकि बार बार ये तभी हो सकता है जब कोई मुझे रिपोर्ट करे बार बार, और मैंने, हो सकता है कोई पॉलिटिकल बात की हो कहीं पे और किसी को बुरी लगी हो, जिसके कारण समथिंग इज गोइंग ऑन। पीछे क्या हो रहा है, बहुत चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत कुछ डिलीट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है मैंने कोई पॉलिटिकल बात की होगी जिससे कोई नाराज हो गया, और जिसके कारण यूट्यूब बंद हो जाएगा मेरा। आई एम अज्यूमिंग ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि अपील करने की बात हुई। अब दूसरा तरीका ये हुआ टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं बनाना कभी नहीं चाहता। देखिए, मैं 2 साल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आज तक टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, क्योंकि टेलीग्राम चैनल हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद स्कैम्स, जो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे लोग पता नहीं पेपर लीक भी कर दे रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं एटलीस्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम को सही तरीके से यूज करने की कोशिश करूंगा। मेरा टेलीग्राम, मैंने एक चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, T.me, या टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा। ये लिंक मैं बता दे रहा हूं, T.me/real-doc, REALAISHDOC। इस वेबसाइट, इस लिंक पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या T.me, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, T.me/real-doc। ऐसा एक प्रोफाइल पिक्चर है, मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है उस पे। या टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा एज डॉक ऑफिशियल, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सर्च कर लीजिएगा। उस पे एक सब्सक्राइबर मैं ही हूँ, अकेला सब्सक्राइबर। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो ये चैनल, मुझे मालूम नहीं है टेलीग्राम कैसे काम करता है, क्या क्या करना होता है, वो मुझे ओवरऑल पता नहीं है, लेकिन ये है उसका डिस्क्रिप्शन, और ये मैंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं 2-3 साल से टेलीग्राम में यूज ही नहीं कर रहा हूँ। कभी 1-2 बार अकाउंट बनाया था मैंने शुरुआत में, बहुत साल पहले, उसके बाद मैं ज्यादा उस पर टेलीग्राम पे रहा नहीं। तो मैंने ये चैनल बना दिया जिसपे मुझे लगता है कि आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जुड़ना हो जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पे मैं सारे अपडेट्स डालता रहूंगा, जो भी मैं अपलोड करूंगा उस पे डाल दूंगा, सो दैट आप लोगों को वो अपडेट्स लगातार मिल सकें। तो अगर मुझसे जुड़े रहना है, तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट अगर यूट्यूब डिलीट भी हो जाए और इंस्टाग्राम भी किसी कारण डिलीट हो जाए, तो एटलीस्ट ये बचा रहे। हालांकि मैं आप लोगों को ईमेल आईडी भी मैंने दे रखी है, aishwaryakunwar@gmail.com। मैं आपको 1-2 वीडियो में वो भी बता दूंगा, जो भी मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ, अब सो दैट बिफोर ये चैनल बंद हो जाए, मैं एक क्लास लेके खत्म कर देना चाहता हूँ। प्राइज एक्शन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, प्राइज एक्शन की आखिरी क्लास बची हुई थी, जिसमें हम सेटअप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्राइज एक्शन कैसे पढ़ना है वो हमने पहले 2 क्लास में सीखा है। तीसरे क्लास में हम थोड़ा सा ये सीखेंगे कि किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूं। उसके बाद हम 20 से ज्यादा सेटअप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिन सेटअप्स का यूज करके आप इंट्राडे में प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वो वाली क्लास करनी हो, वो थोड़ी सी सेपरेट रहेगी फर्स्ट 2 क्लासेस से, वो डिफरेंट क्लास रहेगी। तो अगर आपने पहली 2 नहीं भी किया, कोई बात नहीं, अगर आप तीसरी करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और यूट्यूब पे ही मैं लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगा, सो दैट आखिरी क्लास ले ही लें भाई, यूट्यूब चैनल डिलीट होने के पहले। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस, ये www.tinyurl.com/pa265, इस पे जाके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा, उसमें आपका फायदा ही होगा। उसके बाद पता नहीं मैं क्लास कब लूँ कब ना ले पाऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। मुझे पता ही नहीं है कौन से प्लेटफॉर्म पे क्लास लिया जाए, और मेरी जो ऑडियंस थी वो यूट्यूब पे थी, तो यूट्यूब तो अब चल नहीं रहा है, व्हाट कैन आई डू। और ज्यादा इसमें मैं घुसना नहीं चाहता हूँ। जैसे शायद नमन, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि लॉयर हायर कीजिए और जाइए अपने चैनल के। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कॉर्पोरेट की दुनिया, कॉर्पोरेट इज बीइंग यूज्ड बाय पावरफुल लोग, तो पावरफुल लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें मैं अगर घुसूंगा ना, तो वो कोर्ट जाके ये सब करने से
कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मेरा ही नुकसान है और मैं 10 साल भटकता रहूंगा। इससे अच्छा है जस्ट मूव ऑन। व्हाट कैन यू डू? द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू चूज द राइट पर्सन टू बी इन द पावर। अब आपके लिए कौन सही है कौन गलत है वो अलग है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूं कि मुझे क्या क्या डील करना पड़ रहा है, सो यू नो उस तरीके से माइंडसेट बनता है। अब यही है, इन सब चक्करों में कौन पड़े, इससे अच्छा है भैया काम करो। मेरा ओवरऑल जो इनकम आती है वो मेरी ट्रेडिंग से आती है, तो मुझे जो इसमें से 2000 2500 रुपए मिलते थे उसके लिए मैं कहाँ जाऊं। और बात यह है सिखाने की, जैसे मैंने बताया कि मैं अभी इंस्टाग्राम यूज करूंगा, आपको सिखाने की कोशिश लगातार करता रहूंगा, और टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया, उस पर मैं सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। तो मेरा जो उद्देश्य है वीडियोस बनाने का वो था सिखाना, तो मैं सिखा दूंगा। अब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब से बैठ के ही कुछ सिखाने की कोशिश करूं, तो मेरा वो उद्देश्य था ही नहीं कि मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। तो इट्स डन एंड डस्टेड। तो अगर बंद भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे वहां जुड़ सकते हैं आप इन दोनों जगह, जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सो दैट हम जो भी है आगे बातचीत कर सकें, जैसे भी जुड़ना हो जुड़ सकें। अब देखते हैं कि अच्छा एल्गो की बात करें तो एल्गो में आज आपको 6000 के लगभग का लॉस हुआ होगा बाइंग साइड, और 1600 के लगभग का प्रॉफिट हुआ होगा बेरिश साइड। तो टोटल अगर आप देखें तो आपको कहीं 4500 रुपए के लगभग का लॉस दिखना चाहिए। मेरा अनुमान यह है, मेरा मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा दिख रहा है। आप लोग बताइएगा मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। मेरे अनुसार जो नंबर ऑफ लॉट्स मेरे थे उसमें मैंने डिवाइड करके मैंने ये निकाला था, आप लोगों को भी ऐसे ही 1 लॉट में दिखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। उसके पहले आप क्या कीजिएगा, अपने टाइम चार्ट पे जाके ये ट्रेंड लाइन जरूर मार्क कर लीजिए, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अब देखिए मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार नीचे ऊपर करता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर इसी पे सपोर्ट लेता है। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कैसे की है, सो दैट आप भी सही तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकें। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो 20 मई की बात है, 20 मई को ये जो 10:20 पे जो कैंडल लो बनी है, उसका जो लो है उसको टच होते हुए जाननी चाहिए। और जो पहली 9:15 की जो कैंडल बनी है 20 में की, उसका हाई टच होना चाहिए, और 10:20 की कैंडल का लो टच होना चाहिए। ये दोनों टच होना चाहिए। और इस तरफ अगर आप पाए 18 मई को जो ये बनी थी कैंडल 10:45 की, 10:45 का लो टच होना चाहिए। और आपका ये जो है 10:15, 10:15 का आपको इसका हाई टच होना चाहिए, 10:15 का हाई और 10:45 का लो टच होना चाहिए। तो इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। क्यों मैंने इतना डिस्क्रिप्शन दिया है इस ट्रेंड लाइन का, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने में आपको परेशानी हो सकती है, आपकी ट्रेंड लाइन अलग तरीके की दिखने लगेगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी ट्रेंड लाइन से आपकी ट्रेंड लाइन अलग दिखे। बात यह है कि हॉरिजॉन्टल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तब तो आपको लेवल दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ, और हाँ 13 मई का जो लो बना है उसको भी टच करना चाहिए इसे। तो ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लीजिएगा। अब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट गिरेगा तो फिर नीचे जाने की कोशिश कर ही जाएगा। अब देखिए पॉइंट ये है कि बार बार इस एरिया में सस्टेन करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वही मैंने बताया, अगर फंडामेंटली इंडिया की इकोनॉमी वीक हो ही गई और एफआईआईज निकालते ही गए पैसा, मैं कई दिन से कह रहा हूं कि एफआईआईज निकालते ही गए पैसा, तो मार्केट यहां सस्टेन कर नहीं पाएगा। डीआईआईज ट्राई करेंगे बार बार नीचे खुलने के बाद ऊपर ले जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आएगा और इस सेलिंग प्रेशर को ये लोग डील नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आज मुझे यहां पे लगा था, जब मार्केट यहां पे सस्टेन कर रहा था, मैं आपको बताता हूं मैं कब देख रहा था एग्जैक्टली। यहां पे आने के बाद मार्केट जब होल्ड करने लगा, यहां पे हाँ एग्जैक्टली यहां पे जब मार्केट होल्ड करने लगा तो मुझे लगा था कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आया। अब सेलिंग प्रेशर फिर से आने का मतलब है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट टाइम पास भी कर रहा है और उसे ब्रेक भी करने की कोशिश कर रहा है, विच वाज अगेन अ वेरी नेगेटिव साइन। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ऊपर खुला है, वो भी आपकी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग दिख नहीं रही है, इंडेक्स स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट गैप के साथ ऊपर ओपन होता है ना, तो इस लेवल को मार्केट को कैसे भी सस्टेन करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। जैसे मैं कह रहा हूं कि बायर्स डीआईआईस बार बार बाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बाइंग होने की कोशिश हुई थी, दो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, जिसके कारण ये लगा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आया और उसके बाद ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट को यहाँ तुरंत एक ब्रेकआउट करना चाहिए था, यहाँ अगर सस्टेन भी करना है तो तुरंत एक ब्रेकआउट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। मार्केट फिर नीचे आके यहाँ पे टाइम पास करने लगा और यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बना के इस लेवल को भी ब्रेक कर गया,
जिससे ये समझ में आता है कि बायर्स एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन कितना एफर्ट डाल पाएंगे। सेलर प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो आप सस्टेन कर नहीं पाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगी। और आखिरी, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी मैं बता रखा हूं, मैं फिर बताता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक जो ये लो बना हुआ है, ये लो जो बना हुआ है ये तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया। अगर ये लो किसी कारण भी टूटा, पहला जो नेल इन द कॉफिन जाएगा वो ये जाएगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही मार्केट को तुरंत या फिर ऊपर आ जाना चाहिए। इस लेवल के नीचे मार्केट अगर टाइम पास करने लग गया खेल खत्म, मार्केट फिर नीचे आएगा और 23,300 के लगभग आ ही जाएगा। और इस बार 23,300 के लगभग आ जाएगा तो इसको फिर से ऊपर चढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो अब इंट्राडे में कैसे ट्रेड लिया जा सकता है ये मैं समझा देता हूं आप सभी लोगों को। हाँ, तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है। अब देखिए, मार्केट ऊपर खुला, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यहां से बाइंग प्रेशर आ जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स को इन सब लेवल्स को होल्ड करना है। इन सब लेवल पे होल्ड करने के लिए बायर्स को तुरंत यहां से प्रेशर लगा देना है, जो कि नहीं लगा। अब यहाँ पे दो ही सिचुएशन बन सकती है, एक ये कि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके क्या कर रहा है, छोटा होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। अब इस नैरो होने के बाद मार्केट आइदर कैन गो अप या आइदर कैन गो डाउन। अब ये तो नैरो वाली सिचुएशन बन गई ना, इतना बड़ा रेंज जो मार्केट ऊपर नीचे किया है, इस सिचुएशन के बाद कहीं ना कहीं तो मार्केट को निकलना ही पड़ेगा और एक बहुत बड़ा मूव आने की गुंजाइश है। जैसे मैंने कहा है कि मार्केट अगर इन सारे लेवल्स को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि पैनिक वैनिक सब भूल जाएंगे लोग, ब्लड बाथ हो जाएगा और मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि अरे अब रुक जाएगा, अब रिवर्स कर जाएगा, अब रुक जाएगा, इतना नीचे गिर तो गया, नहीं, फिर मार्केट गिरेगा, ढंग से गिरेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ जाता है, इन सारे लेवल पे आता है और फिर रिवर्स करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा और वहां डीआईआईएस का कंट्रोल दिखने लगेगा, बायर्स का कंट्रोल दिखने लगे। तो हमें यहाँ यही देखना है कि मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है। जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में तो मार्केट वीक दिखता है और ऐसी सिचुएशन में बायर्स होल्ड करवा नहीं पाएंगे। मेरी उम्मीद, मेरा होप यह है कि मार्केट में बायर्स कंट्रोल कर जाएं और मार्केट किसी कारणवश भी किसी तरीके से 25,000 तक पहुंच जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी, मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे अपना पोर्टफोलियो खाली करना है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मार्केट फिर से 25,000 के लगभग किसी तरीके से भी पहुंच जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर मार्केट यहां कंट्रोल करने के बाद नीचे गिरता है और इन सारे लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता है, तो मार्केट फिर टक 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 तक बहुत नीचे गिर सकता है और वो एक परेशानी हो सकती है बायर्स के लिए। तो अभी यहाँ क्या देखना है हमें इंट्राडे में। इंट्राडे में देखिए, मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर जाने के बजाय नीचे आके क्लोजिंग देता है। हालांकि टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है सेलर्स लोगों की, या बाइंग होने की कोशिश हुई है, ये हम कह सकते हैं। मार्केट पिछले दिन ऊपर गया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। लेकिन अगर मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब है कि बायर्स इस लेवल तक यहां होल्ड करा ही नहीं पाए। पहला पॉइंट ये, होल्ड नहीं करा पाए। और दूसरा पॉइंट यहां पे ये भी बनता है कि मार्केट में जब बाइंग होना शुरू हुआ, नीचे के लेवल से जब बाइंग होनी शुरू हुई, तो मार्केट स्लो बाइंग कर रहा है, जबकि यहां पे तो प्रॉफिट होना चाहिए। इन लोगों को प्रॉफिट दिखा, इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, 200 रुपए लगाए थे, 400 हो गए। 400 मतलब 200 रुपए का तो प्रॉफिट मिल गया है। अब 200 रुपए का प्रॉफिट तो यहाँ पे पंप कर देना चाहिए ना, ये पंप क्यों नहीं कर रहा है? मतलब ये लेवल इनको लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसका मतलब ये लेवल भी यहाँ पे बाइंग बहुत शार्पली होने के चांसेस कमजोर दिखते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, टाइम पास करता है इस लेवल पे, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर मार्केट यहाँ खुलता है और फिर कल टाइम पास करके ऊपर निकलता है, तो हम मान सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है और निकल रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे मार्केट टाइम पास करके निकल रहा है। हालांकि चांसेस यही है कि नीचे की ट्रेंड लाइन मैंने इसीलिए मार्क करके रखी है कि इस ट्रेंड लाइन के लगभग मार्केट आने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल दैट मार्केट विल अटेन बिफोर गोइंग अप। अगर ऊपर जाना ही है तो मार्केट इस लेवल पे आएगा। इस लेवल के नजदीक आने के बाद हो सकता है एक लाल कलर की कैंडल इसके नीचे बनाए, एग्रेसिव एंट्री बनती है, एक लाल कलर की कैंडल इस लेवल के नीचे बने, तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड, लाल कलर की कैंडल पे ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अगर रिवर्स करना होगा इस लेवल से रिवर्स कर जाएगा। अगर नहीं करना हुआ तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद नीचे निकलने की कोशिश कर सकता है। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान देना है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने इसीलिए मार्क किया है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास कर देता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, और फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल इस लेवल के ऊपर बनाता है, तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर तेजी से निकलने की कोशिश करेगा। 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट कहीं भी नीचे खुलता है तो यहाँ इन सब लेवल से मार्केट को तुरंत बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई थी और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन को बायर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं भी खुलता है तो तुरंत बाइंग होने की चांसेस बनती हैं। ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ ट्रेड। याद रखिएगा, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बहुत बड़े गैप डाउन का मतलब हुआ ये
1% या 1% से नीचे खुलता है तो देयर विल बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि फिर सस्टेन कितना कराएंगे बायर्स, कई बार तो करा चुके हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, मार्केट नीचे खुलता है ऊपर जाता है, नीचे खुलता है ऊपर जाता है, नीचे खुलता है ऊपर जाता है, कितनी बार करेंगे भाई यही काम। अगर मार्केट फिर से नीचे खुलता है तो ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ ट्रेड ले लीजिए, ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि नीचे खुलने पे मार्केट की रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा। इवन अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करने लगता है, रुक जाइएगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, चुपचाप पूरे दिन बैठे रहिएगा, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मार्केट 23,299 के नीचे कंप्लीटली बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर यहाँ खुलता है ऊपर निकलता है, ऊपर की तरफ ट्रेड सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 1:3 का टारगेट, बिना सस्टेन किए ऊपर निकलता है 1:2 का टारगेट, नीचे खुलता है तुरंत ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट, और बहुत नीचे खुलता है तो नीचे की तरफ रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक 1:3 का टारगेट, 23,299 के नीचे निकलता है तो 1:5 का टारगेट। अगर मार्केट किसी कारण भी ऊपर खुलता है, इट इज अ वेरी गुड साइन, इट विल बी अ वेरी गुड साइन, क्योंकि आज मार्केट ऊपर खुला है, सस्टेन तो कराया नहीं, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि डाउट हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बहुत लोग ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अगर फिर किसी कारणवश मार्केट ऊपर खुलता है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर बायर्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ये बता रहा है फिर कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बायर्स आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द मार्केट अप। तो अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, क्योंकि आज मार्केट नीचे आ चुका है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर जाएगा। तो यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ तुरंत ट्रेड ले लीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर खुलता है, बहुत ऊपर भी खुलता है, तब भी मेरा मानना यही है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके रिवर्स करेगा। याद रखिए, ऊपर जब भी मार्केट इस सिचुएशन में जहां भी मार्केट ऊपर खुलता है, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फ्लैट खुलता है ऊपर की तरफ ट्रेड, नीचे खुलता है ऊपर की तरफ ट्रेड, बहुत नीचे खुलता है तुरंत नीचे की तरफ ट्रेड लेने की हम कोशिश करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको सीखने को मिला हो। जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट अगर मेरा ये चैनल बंद भी हो जाए तो भी आप लोग कहीं मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। एसडॉक ऑफिशियल करके ट्रेड विद कुंवर नाम ऐसे रखा है, ये प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, फॉलो करना होता है, देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे ट्रेड विद कुंवर, उस पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे छोटा सा एक अकाउंट बना के रख लीजिए, अगर आपको जुड़ना है तो बना के रख लेंगे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट, वहां तो बातचीत हो जाती है। हालांकि कुछ दिन से इंस्टाग्राम भी बंद था, इसीलिए मैंने ज्यादा चैट नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं अब फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू करूँ, क्योंकि मेरा अब फोकस देखिए, अभी तक क्या था ना, फोकस मेरा यूट्यूब पे था कि यूट्यूब पे कुछ करना है, संभालना है, बताना है। लेकिन अब जब मैसेज आ गया कल फिर से, तो मुझे लगा अब यूट्यूब नहीं हो पाएगा, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द यूट्यूब थिंग। तो यूट्यूब तो मान लीजिए कि बंद ही होना है, तो उसको भूल जाते हैं, बल्कि जहां सीख सकते हैं, जहां पे सिखाया जा सकता है, जहां पे कुछ किया जा सकता है, वो करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, दिस इज मी रियल रियल वाला, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगर आपको प्राइस एक्शन वाली क्लास करनी हो, लिंक ऊपर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि ये मे बी यूट्यूब पे तो लाइव लास्ट क्लास होगी मेरी, आई एम अज्यूमिंग। तो लास्ट क्लास है, ज्वाइन करना हो कर लीजिए, उसमें 20 से ज्यादा सेटअप मैं सिखाऊंगा प्राइस एक्शन वाले, और पीडीएफ भी मिलेगी आपको। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव फन।